दोस्तों, अगर आप एक सुहागन होने के महत्व को नहीं समझते तो आप किसी विधवा स्त्री से पूछ सकते हैं कि उसे अपना सुहाग खोने के कारण समाज में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों की माने तो यदि किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु सुहागन के रूप में होती है तो उसे बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि एक विवाहित स्त्री की मृत्यु होने पर उसके शव को 16 श्रृंगार से सुसज्जित करके ही विदा किया जाता है। ये तो रही सौभाग्य वाली बात, लेकिन दोस्तों, क्या आप इसके अलावा ऐसा करने के पीछे का वास्तविक कारण या धार्मिक कारण जानना चाहते हैं? कभी ये सोचा है या नहीं भी सोचा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मन में आए इस प्रश्न का उत्तर आज आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाओं के अभाव में पुरुष कभी भी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं हो सकता? बिल्कुल उसी प्रकार 16 श्रृंगार के अभाव में नारी का स्वरूप भी अधूरा माना गया है। हमारे 4 वेदों में एक ऋग्वेद भी 16 श्रृंगारों को साफ शब्दों में सौभाग्य के साथ जोड़ा गया है। परंतु आज के इस वीडियो में हम उन तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो एक विवाहित स्त्री की मृत्यु के पश्चात क्यों 16 श्रृंगार किए जाने के पीछे के धार्मिक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन आपको उसको जानने से पहले इन 16 श्रृंगारों के महत्व को समझना होगा, जिन्हें जानकर आपको एक स्त्री के त्याग, समर्पण, प्रेम और शक्ति का एहसास होगा। तो चलिए आपको इनके महत्व का एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाते हैं। ये कथा इस प्रकार है। राजकुमारी सीता के विवाह के अवसर पर उनका श्रृंगार किया जा रहा था। तभी उनके मन में जिज्ञासा उठी कि आखिरकार इन नारियों का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। फिर क्या था, ये प्रश्न वहां उपस्थित अपनी माँ रानी सुनैना से पूछ लिया। इस पर रानी सुनैना ने कहा, जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं पुरुष के लिए निर्धारित की गई हैं, ठीक उसी प्रकार नारियों के लिए 16 श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं। और पुत्री, यही 16 श्रृंगार नारी के संपूर्ण रूप के द्योतक भी हैं। इस पर राजकुमारी सीता ने कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे इन 16 श्रृंगार यानी 16 आभूषणों के भावों को अवश्य ही जानना चाहूंगी। इसकी श्रृंखला में सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, इस प्यारी बिंदी का क्या महत्व है और इसे मस्तक पर क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना ने कहा, बेटी, जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से प्रतिदिन इस जग को प्रकाशमयी करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी शरारतों को त्याग कर अपने ससुराल को अपनी ऊर्जा और स्नेह से प्रकाश मानक करना होगा। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सदैव ऐसा ही करूंगी। परंतु अब आप मुझे ये बताएं कि ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना कहती हैं, पुत्री, आंखों में काजल लगाने का अर्थ ये है कि तुम्हें आज से सदैव ही लज्जा और शीतलता धारण करनी होगी। अपने से बड़े बुजुर्गों के समक्ष तुम्हें अपने नेत्र हमेशा नीचे रखने होंगे। साथ ही साथ तुम्हें ये काजल बुरी नजर से सुरक्षित करके रखेगा। अब माँ, आप मुझे ये बताएं कि ये नथ धारण क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। रानी ने उत्तर दिया, बेटी, नथ का अर्थ है कि आज से तुम्हें अपने मन पर लगाम लगानी होगी। वैसे भी तुम जानती हो कि नारी का मन कितना चंचल होता है और ये तुम्हें कभी भी भटका सकता है। लेकिन आज से तुम्हें ये नथ हमेशा स्मरण कराती रहेगी कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने मन के अधीन नहीं होना, अर्थात मन को अपने काबू में रखना है। बहुत ही अच्छा विचार है माता। परंतु अब आप मुझे ये बताएं कि इस टीके का क्या महत्व है, इसे शीश पर धारण क्यों किया गया है। पुत्री, आज से ये टीका तुम्हारे परिवार के यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। अब से तुम्हें किसी भी कृत्य से बचना होगा जिससे तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच न आए। अब तुम एक नहीं बल्कि 2-2 घरों की प्रतिष्ठा हो जाओगी, इसलिए तुम्हें अपने कुल को कलंकित होने से बचाना होगा। बस पुत्री, ये टीका इसी बात का सबूत है। माँ, अब आप मुझे ये बताएं कि इन करम फूलों का क्या महत्व है और इन्हें कानों पर धारण क्यों किया जाता है। पुत्री, ये कर्ण फूल तुम्हें सदैव ही दूसरों की प्रसन्नता सुनने के लिए ललायित करेंगे। परंतु तुम अगर किसी दूसरे के प्रति बुरे और ईर्ष्यापूर्ण शब्द सुन भी लो तो भी तुम्हें तुरंत ही इन वचनों का अनुसरण करने की बजाय उन्हें अनसुना कर देना होगा। पुत्री, इन करम फूलों का यही महत्व है। अब माँ, कृपया करके मुझे ये बताएं कि अंगूठी धारण क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। पुत्री, अंगूठी तुम्हें सदैव ही इस बात का स्मरण कराती रहेगी कि आज से तुम अपने पति के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान रहो और साथ ही साथ ये अंगूठी हृदय में बसी तुम्हारे पति की अमिट छवि और उनके अनंत स्नेह को भी प्रकट करती रहेगी। माँ, मैं सदैव ही इस बात का अनुसरण करूंगी। परंतु
अब आप मुझे इन छल्लों का महत्व बता दीजिए और इन्हें पैरों की उंगलियों में क्यों धारण किया जाता है। ये भी बेटी, आज से ये छल्ले तुम्हें हमेशा ये स्मरण कराते रहेंगे कि तुम्हें सदैव ही छल कपट से दूर रहना होगा। तुम्हें अपने मन के बहकावे से बचना होगा। बस इन्हीं सब कृत्यों से तुम अपने ससुराल में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करोगी। हे माते, मैं इन बातों का सदैव अनुसरण करूंगी। कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस पायल का क्या महत्व है और इसे पैरों में धारण क्यों किया जाता है। रानी बोली, सीता, पायल सौभाग्य का प्रतीक है। पायल के घुंघरू की ध्वनि तुम्हारे घर की समृद्धि को बढ़ाएगी, साथ ही साथ तुम्हें वो इस बात का स्मरण कराएगी कि आज से ससुराल में तुम्हारा स्थान तुम्हारे पति के चरणों में है। ये उसी प्रकार होगा जैसे माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के चरणों में होता है। बहुत ही सुंदर भाव है माँ। किंतु अब आप मुझे ये बताएं, इन कड़ों का क्या महत्व है और इन्हें हाथों में क्यों धारण किया जाता है। पुत्री, ये कड़े इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें अब सदैव कड़े वचन और कठोर कृत्यों से दूर रहना होगा। आज से तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि तुम कभी भी किसी से ऐसे वचनों का इस्तेमाल नहीं करोगी जो दूसरों को सुनने में कड़वे और कठोर प्रतीत हो। बस पुत्री, ये कड़े इसी बात का प्रतीक है। अच्छा माँ, आप मुझे ये बताएं कि इस बाजूबंद का क्या महत्व है और इसे हम बाजू पर धारण क्यों करते हैं। बेटी, ये बाजूबंद बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है। ये तुम्हें हमेशा इस बात का स्मरण कराता है कि तुम्हें आज से अपने परिवार की धन संपत्ति की रक्षा करनी होगी। आज से तुम्हें ना ही अपने पति से कोई अनुचित मांग करनी है और ना ही कोई कृत्य करना है जिससे कि परिवार को किसी भी तरह की क्षति का सामना करना पड़े। राजकुमारी सीता बोली, माँ, मैं आपकी इन बातों को सदैव याद रखूंगी। अब मुझे ये बताएं कि कमरबंद क्यों पहना जाता है। पुत्री, ये कमरबंद धारण करने के बाद तुम अपने पति के घर की स्वामिनी हो जाती हो, किंतु इससे तुम्हारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तुम्हें इन जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत ही सहजता से करना होगा। अच्छी बात है माँ, किंतु अब आप मुझे ये बताएं कि गजरा धारण क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सीता, तुम्हें अपने ससुराल में सुगंधित गजरा धारण करके ही पूजा अर्चना करनी हो। जिस स्थान पर सुगंध फैली हो उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है और वहाँ पर धन संपत्ति का विस्तार शुरू हो जाता है। और माँ, अब आप मुझे ये बताएं कि ये हार धारण क्यों किया जाता है। बेटी, ये हार इस बात का प्रतीक है कि आज से तुम्हें अपने पति से हार स्वीकार करनी होगी और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने पति को हारा हुआ देखकर प्रसन्न नहीं हो सकोगी। अतः तुम्हें उनकी विजय नहीं बल्कि अपने विजय का आभास होगा। साथ ही साथ ये हार तुम्हें हंसमुख होने का आभास कराएगी। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, हर परिस्थिति में तुम्हें निराशा को त्याग कर हंसमुख बने रहना होगा। राजकुमारी सीता की प्रश्न जारी रहे और फिर उन्होंने पूछा, माँ, अब आप मुझे ये बताएं कि मेहंदी क्यों लगाई जाती है। बेटी, ये मेहंदी इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें आज से अपने ससुराल में प्रेम और स्नेह की लालिमा बनाए रखनी है। साथ ही ये तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और प्रेम को भी दर्शाएगी। अच्छा माँ, अब आप मुझे ये बताएं कि ये मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है और इसका क्या महत्व है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, बेटी, ये सिंदूर तुम्हारे लिए तुम्हारे पति की लंबी आयु का प्रतीक है। आज के बाद तुम्हें नित्य प्रतिदिन मांग में सिंदूर भरना होगा। साथ ही साथ तुम्हें परमात्मा से ये प्रार्थना करनी होगी वो तुम्हें सदा सुहागन रखे और किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी मांग का सिंदूर ना उजड़े। और माँ, अब आप मुझे अंत में इस मंगलसूत्र का अर्थ भी बता दीजिए कि ये क्यों धारण किया जाता है और इसका क्या महत्व है। रानी माँ ने उत्तर दिया, अब ये मंगलसूत्र तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का प्रतीक सिद्ध होगा। इसे धारण करने के पश्चात तुम्हारे मन में भूल से भी अपने पति के प्रति अविश्वास का भाव नहीं आएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि तुम बड़ी सहिष्णुता से अपने दाम्पत्य जीवन की सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकोगी। और यही नहीं पुत्री, आज से ये मंगलसूत्र तुम्हें और तुम्हारे पति के भाग्य को भी जोड़े रखेगा। ऐसा होने पर तुम्हें ऐसे सुखों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे तो नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पति के साथ होने की वजह से वो सुख तुम्हें भी मिलेंगे। साथ ही साथ तुम्हें हर तरह की बुरी दृष्टि और नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार रानी ने सीता को 16 श्रृंगारों का महत्व समझाया। उम्मीद करती हूँ कि कथा आपके जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी रही होगी। और अगर आप भी सुहागिन हैं और 16 श्रृंगार करते हैं तो आज आपको भी इस वीडियो के माध्यम से उनकी महत्वता के बारे में पता चल पाया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी मेरी बहुत पसंद आती है तो बस आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो को जमकर शेयर किया करें और लाइक कर दिया करें। और हाँ, जाते जाते नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते टाइम ऑल पे क्लिक कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।
धन्यवाद।